नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति, यह क्लास 9 की मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और इसके सवाल हल करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। नंबर सिस्टम्स, ए जीरो इज ए रैशनल नंबर? यस, जीरो ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट दिस एज P/Q? क्वेश्चन में है P/Q। P and Q are integers and Q not equal 0। तो इस सवाल को बस थोड़ा सा लिखना है, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, लिख लेते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल लिखा गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसमें बोला गया है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है ना, और उनके बीच की 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 6 बोला गया है, तो इसमें एक और ऐड कर लीजिए, यानी 7। 7/7, यानी आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है? 7/7 का मल्टीप्लाई करना है दोनों संख्याओं में। तो चलते हैं और हल करते हैं इस सवाल को। हमारे पास संख्या है 3 और 4। हमारे पास दो संख्याएं हैं, कौन सी हैं? 3 और 4 दो संख्याएं हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं 3 और 4। दोनों संख्याओं में हमको 7/7 का गुणा करना है। क्यों? हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं, इसलिए लिख सकते हो कि दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं में ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए उसमें एक बढ़ा लीजिएगा। 6 है तो क्या कर लीजिएगा? 7। तो 7/7 दोनों संख्याओं में किसका आप मल्टीप्लाई करेंगे? 7/7 का गुणा करने पर। कितने का गुणा करेंगे? 7/7 का गुणा करने पर। अब 2 पहले
3 गुणे 7/7 और 4 में आप गुणा करेंगे 7/7। तो 7 त्रिक 21 कितना आएगा? 7 त्रिक 21। 7 3 जा 21। और हर में कुछ नहीं होता तो उसमें हम 1 मान लेते हैं हर एक की संख्या में। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28/7। अब इन दोनों के बीच की संख्या 21 और 28 के बीच की संख्याएं आपको लिखना है। तो यह आपकी 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे उन्हें, उनको भी देख लेते हैं। तो आपके पास है 21/7, फिर आप लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। अब हमको इन दोनों के बीच की संख्या यानी 21/7 जो दिया गया है और 28, ये 28 आपको दिया गया है, 28/7 इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल कैसे हल करेंगे वो भी देखते हैं। हाँ, तो तीसरे नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना बोला गया है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोला गया है। यानी 5 को ज्ञात करना, 5 हमको ज्ञात करना, तो हम उस पर 1 ऐड कर लेंगे। कितना ऐड कर लेंगे? 1 ऐड कर लेंगे। यानी हमारे पास कितना बन जाएगा? 6। यानी हमें 6/6 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 6/6 का। तो देखते हैं। और फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है और इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास संख्या है 3/5 और 4/5। इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हम दोनों संख्याओं में 6/6 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं में 6/6 का गुणा करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं में 6/6 का गुणा करने पर दोनों
दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं में 6/6 का गुणा करने दोनों संख्याओं में किसका गुणा करेंगे? 6/6, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसलिए दोनों संख्याओं में कितने का एक बढ़ाकर यानी 6/6 का गुणा कर देंगे। तो हल करते हैं। 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 में भी किसका गुणा कर देंगे? 6/6 का। अब देखिए 36 18 और 5 6 का 30, 18/30, 6 चौको 24 और 5 6 का 30, तो 24/30 ये आ जाएगा। अब इसे लिखते कैसे हैं, लिख कर आगे मैं आपको बता। तो आपके पास क्या आएगा? 18 18/30 और 4 को 24, तो 24/30 ये आ गया। अब इन दोनों की बीच की संख्या है, दोनों को आगे लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये पूरी संख्याएं हमने लिख दी, लेकिन हमको इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 से लेंगे, 18/30 को छोड़ देंगे और 24/30 को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्याएं। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या करना है इसमें। आगे के सवालों में चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो हमारी 1 से चालू होती है। कहाँ से?
1 से चालू होती है, 1 2 3 और अनंत तक चलती है। लेकिन पूर्ण संख्या जो है वह हमारी कहाँ से चालू होती है? शून्य से। शून्य से चालू होते हैं, शून्य, फिर 1 2 3 और 4, ऐसे अनंत तक वो चलती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा बोल रहा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। फिर पूछा गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह यह आपका कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं जहाँ प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आप मेरी इसी प्रकार के वीडियो को क्लास 9 की मैथ चाहते हैं तो आप जितने अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जितनी संख्या अधिक से अधिक जुड़ेगी तो मैं आपको पूरे लेसन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये आपका पहला वीडियो है, आप इसे देखें, समझें और फिर इसको आगे शेयर करें। ठीक है, तो